नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी धड़कनें बढ़ गई होंगी कि कितने मार्क्स बैठेंगे, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड आप करके आए थे उतना ही मार्क्स बैठे तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अभी पेपर जो आपने करा है वो सब आपके सामने होगा मेरे भाई। और बहुत बहुत ज़्यादा आपने शोर मचा रखा था कब आएगी आंसर की, कब आएगी। 10 फरवरी को ये पेपर एंड हुए हैं। आपका स्कोर क्या बन रहा है इससे ये पता चलेगा कि हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपके लगाएंगे वो आपके इस स्कोर के आधार पर लगाएंगे। तो उसलिए ज़रूरी है कि आप लोग हमें अपना स्कोर साझा कर दें, ताकि हम लोग आपको एक अच्छे से एक मतलब कट ऑफ बता पाए। मैं अच्छी तो क्या कहूँगा, सटीक तो क्या कहूँगा, एक्सपेक्टेड ही है भाई, वो अनुमानित ही है। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता मैं बिल्कुल वही कट ऑफ बता दूंगा जो एग्जाम में लगेगी, पर मैं आपको इतना यकीन दिला रहा हूं कि जो इसमें बच्चों की बैठने की जो उपस्थिति थी, जो प्रेजेंट हुए थे बच्चे एग्जाम में, वो बहुत ही कम संख्या थी। तो ऐसे ना सोचें कि इस बार तो कंपटीशन बहुत ही हाई फाई जाने वाला है। वो सब बाद की बातें हैं। फिलहाल आप इस बात पर ध्यान दें कि आपसे मैं डेटा मांग रहा हूं। कुछ बच्चों का अभी हो सकता है आंसर की ना खुल रही हो, सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी चला गया हो। पहले तो देखना कि लिंक कौन सा है। रोजगार विद अंकित व्हाट्सएप चैनल है, उस पर हमने ये लिंक डाला है और ऐसी कोई भी अपडेट इस पर तुरंत डाल देते हैं। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, सबसे नीचे यही मिलेगा, सबसे लेटेस्ट है ना। तो आपका क्या स्कोर बन रहा है वो आप प्लीज इस गूगल फॉर्म में भर दीजिएगा। गूगल फॉर्म में कमेंट में ही पिन करा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में ही ऊपर ही। तो उसमें आपका नेम, जेंडर, कैटेगरी, ताकि मैं आपको कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज या जो भी है मैं आपकी कट ऑफ बता पाऊं। हालांकि जेंडर का यहाँ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ नहीं जाती। ठीक है, कैटेगरी डालनी पड़ेगी, कट ऑफ उस हिसाब से लगानी पड़ती है। 3 शिफ्ट हुई थी, एग्जाम डेट कौन सी थी वो यहाँ से चूज कर लेना। टोटल अटेम्प्ट्स आपने कितने किए, राइट क्वेश्चंस कितने थे, रॉन्ग क्वेश्चन कितने थे, और मार्क्स आफ्टर नेगेटिव कितने बैठे। आप कहो सर ये तीनों भरवाने की क्या जरूरत है, यही भरवा लेते। उसका कारण है ताकि हम ये हिसाब, बच्चा जो गलत भरता है वो इसका हिसाब कभी नहीं लगा पाता, और जो सही भरता है उसका हिसाब बिल्कुल हमेशा सही बैठता है। तो मेरे भाई ये जो है इसके अकॉर्डिंग इसलिए है ताकि ये एग्जैक्ट और सही डेटा हमारे पास आ पाए, है ना। इसलिए 3 कॉलम बढ़ा दिए। जोन जरूरी है क्योंकि जोन वाइज कट ऑफ लगेगी। और भाई आरडब्ल्यूए के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, इस योगदान के बारे में, अच्छे मार्क्स आ रहे हो तो बिल्कुल जरूर कहिएगा। तो ये यहाँ पर ग्रुप डी के बच्चों का डेटा मैं मांग रहा हूं कि कितना कितना आपका स्कोर हुआ है। कुछ बच्चे कहें कि सर चेक कैसे करें, तो चेक देखिए बच्चे, हमने ना आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन में, अभी हो सकता है ये लिंक काम नहीं कर रहा हो पर ये काम करेगा, है ना। हमारी कोशिश है, हम लगे हुए हैं इसमें काम करें कि आपका स्कोर कितना हुआ है। ये रैंक कैलकुलेटर आपका बता देगा, मतलब स्कोर एंड रैंक कैलकुलेटर। आगे रैंक तो पता नहीं बता पाएगा या नहीं, पर स्कोर आपका बता देगा। कैसे कैसे देखना है, ऐप खोलते हैं आप, इसको जस्ट ऊपर कैसे कर देना तो ये खुल जाएगा। फिर कि स्कोर एंड कैलकुलेटर ऐसे करोगे जब ऐप को ऊपर थोड़ा सा, है ना, खिसकाना बस स्लाइड को, तो वो ये आ जाएगा। इस पर क्लिक करते ही फिर ये खुलेगा। यहाँ आप अपने सेलेक्ट योर एग्जाम टाइप, तो ग्रुप डी है। एग्जाम लैंग्वेज इंग्लिश लिख देना, हिंदी लिख देना, जो लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हिंदी लिख देना, इंग्लिश, जो भी आप। और आंसर की का यहाँ पर आप जो है वो कर देना, लिंक होगा ना आपके आंसर की का, वो यहाँ आपको पेस्ट कर देना है। फिर आपका कैटेगरी, स्टेट कौन सा है और जेंडर कौन सा है। स्टेट की जगह मुझे लगता है यहाँ पर हम जोन भरवाएंगे। भाई जोन भरवाना है यहाँ पे, स्टेट की जगह ये करवा देना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको तुरंत ही आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा, यानी कितने मार्क्स आपके सब्जेक्ट वाइज कितने कितने हैं, ठीक है। तो फिर आपको छांटना, फिर आपको एक एक क्वेश्चन चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे आपके पास और भी बहुत सारे स्कोर कैलकुलेटर होंगे, तो आप उनसे चेक कर लीजिए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने तो एक अपने पास भी ऑप्शन है इसलिए आपको बता दिया। हालांकि ये अभी थोड़ी देर बाद काम करेगा, अभी हमने चेक किया तो अभी काम नहीं कर रहा, काम कर रही है टीम इसके पीछे से, ठीक है। पिछली बार तो ये किया ही नहीं था काम भाई, अभी हमारा टेस्टिंग मोड में ही रह जाएगा। वरना ये गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ताकि मैं आपको कल या परसों जब भी मैं ला पाया तो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एक वीडियो ले आऊं, जिससे जोन वाइज मैं आपको कट ऑफ बता पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास जोन वाइज फॉर्म की संख्या भी है, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा हम आइडिया लगा पाएंगे कि आपकी कट ऑफ कहां जाकर के रुकने वाली है, ठीक है।
चलो कितने मार्क्स बन रहे हैं किस कैटेगरी में भाई बता दीजिएगा। और वैसे तो आप कैलकुलेटर से सबने चेक कर लिया होगा, 82 भी बन रहे हैं बच्चों का, 78 भी बन रहे हैं, 76 भी बन रहे हैं, 58 है, 75 है, 73 है। भाई कमेंट में और भरे हुए हैं, दिखाना भाई नीचे तक दिखा, चलने दे कमेंट को अपनी स्पीड से। 45 भी आ रहे हैं बच्चों के, भाई बहुत बहुत तगड़े तगड़े मार्क्स आ रहे हैं आपके। ठीक है चलो 88, 85, 42, 65.73 ये सही है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट बताई है उसने पॉइंट में जो नहीं बता रहा सबके फेक है। चलो ठीक है, और हाँ अब आ रहे हैं ना नंबर। ठीक है, आपका जो भी स्कोर है इस गूगल फॉर्म में जरूर भाई देखो, रैंक कैलकुलेटर आप भरो ना भरो वो आपकी चॉइस है, पर ये जरूर भर देना, इससे ही मैं अंदाजा लगा पाऊंगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और फिर उस हिसाब से मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी लगा पाऊंगा। तो मुझे कम से कम यार चूंकि शिफ्ट बहुत सारी हैं, तो भाई शिफ्ट वाइज कम से कम 300-400 बच्चों का डेटा चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए अगर शिफ्ट बहुत सारी हैं और 300 की गुणा कर लो आप उतने बच्चों में, तो हो सकता है 30-40 हजार बच्चों का डेटा जरूर चाहिए होगा, तभी कट ऑफ की वीडियो ला पाऊंगा, वरना नहीं ला पाऊंगा। 40-50 हजार आ जाए तो उतना ही अच्छा, उतना ही सटीकता से शायद बता पाऊं। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।